माँ को पापा घर के अंदर ले गए। पहले झगड़ा किया, लाठी डंडों से जमकर पीटने लगे। माँ जमीन पर गिर गई। इसके बाद माँ के पेट पर बैठ गए। माँ के सिर पर तब तक पत्थर मारे जब तक माँ की जान नहीं निकल गई। ये कहना था 9 और 11 साल की मासूम बेटियों का। ये बयान दिया उन मासूम बेटियों ने अदालत में। अदालत में उन दोनों बेटियों ने बताया कैसे उनके पिता ने उनकी मां को मौत के काले अंधेरों में धकेल दिया। उन बेटियों ने अदालत में बयान दिया कि कैसे उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पिता को कातिल बनते हुए देखा और इन दोनों बेटियों की गवाही के बाद ही उस पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश गुना के मयाना इलाके का है, जहां कमल अहिरवार उर्फ हलकैया अपनी बीवी नारायणी बाई के साथ रहता था। दोनों के 7 बच्चे थे, 6 लड़कियां और 1 लड़का। कमल पेशे से किसान है, मगर वो शराब पीने का आदी था और शराब के नशे में वो अक्सर अपनी बीवी नारायणी बाई के साथ मारपीट किया करता था। पति से रोज रोज पिटने की वजह से एक दिन नारायणी बाई अपने मायके चली जाती है और करीब 1.5 साल तक वो अपने मायके में ही रहती है। मगर 27 फरवरी 2022 को कमल पूनम खेड़ी उसके मायके पहुंचता है, उसकी बीवी के घर पहुंचता है और वहाँ जैसे तैसे अपनी बीवी को मनाकर अपने साथ वापस अपने घर लेकर आ जाता है। अब आपको जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो बयान उन लड़कियों ने अदालत में दिया था और इसी बयान की वजह से उनके पिता को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। अदालत में दोनों बहनों ने बयान जो दिया है उसमें उन्होंने बोला कि 27 फरवरी 2022 को दोपहर करीब 2 से 2:30 बजे पापा माँ को मायके पूनम खेड़ी से बांस खेड़ी लेकर आए थे। उस वक्त मैं और छोटी बहन घर पर ही थे। दोनों घर पर बात कर रहे थे। किसी बात पर मम्मी पापा के बीच फिर कहासुनी शुरू हो गई। कुछ देर में झगड़ा बढ़ गया। पापा ने माँ के साथ मारपीट शुरू कर दी। कहा, तुम 1 साल से घर क्यों नहीं आई। दोनों को झगड़ते देख हम दोनों बहनें पापा के हाथ जोड़ते रहे। गिड़गिड़ाकर कहने लगे कि मत लड़ो, लेकिन पापा ने एक नहीं सुनी। इसके बाद माँ को घर के अंदर ले गए। लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। हालांकि माँ ने मुकाबला भी किया। उनकी चूड़ियाँ टूट गईं, लेकिन जब थक गईं तो वो ज़मीन पर गिर गईं। पापा माँ के पेट पर बैठ गए और पास ही पड़ी मसाला कूटने वाली पत्थर की लुड़िया को माँ के सिर पर मारने लगे। कई बार वार किए होंगे। माँ के सिर से खून निकल रहा था। माँ की बोलती बंद हो गई। फिर पापा भाग गए। मैं छोटी बहन को घर पर ही छोड़कर पहले चाचा और फिर मामा को बुलाने पूनम खेड़ी चली गई। ये वो बयान था जो उन बेटियों ने अदालत में दिया और इस बयान की बदौलत ही जज ने उनके पिता को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। मगर कोर्ट में उनके पिता के वकील ने उनकी गवाही को ही झुठलाने की कोशिश करी। उनके पिता के वकील ने बोला कि दोनों लड़कियां नाबालिग हैं और दोनों लड़कियां अपने मामा के साथ रहती हैं, तो इनकी गवाही पर यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि इन लड़कियों ने अपने मामा के बहकावे में आकर ये गवाही दी हो। हालांकि अदालत में ये जो वकील की बात थी वो ज़्यादा टिकी नहीं और जज ने बचाव पक्ष के वकील की बात को नकार दिया और उनके पिता को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। मगर आरोपी के वकील ने बहनों की गवाही को चुनौती दी। आरोपी के वकील ने दोनों बहनों के बयानों को ये भी चुनौती दी है कि गवाह ने आसपास रहने वालों को घटना के बारे में क्यों नहीं बताया। बड़ी बहन का कहना है कि घटना के बाद वो घटना के बारे में बताने के लिए चाचा और दादी के पास गई। उनकी दादी उनके घर आ गई। उस वक्त उनका पिता उनकी माँ के साथ मारपीट कर रहे थे। इसके बाद वो मामा को बुलाने पूनम खेड़ी चली गई। दोनों बहनों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि घटना के वक्त वो और उसकी बहन घर पर ही थे। हालांकि जो वकील हैं वो ये कह रहा है कि उस टाइम पे ये दोनों बहनें घर पर ही नहीं थी। मगर दोनों बहनों ने अदालत में साफ कहा है कि जिस वक्त ये सब चीज़ें हुई हम दोनों घर पर ही थे और मैं जो बड़ी बेटी थी वो पहले दादी को बुलाने गई, चाचा को बुलाने गई और फिर दादी भी घर पर आई थी। उसके बाद वो पूनम खेड़ी अपने मामा को बुलाने गई थी। इन सब चीज़ों के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में जो चार्जशीट थी वो फाइल करी और कोर्ट में सुनवाई के दौरान 18 पेशियां हुई और 18 पेशियों में दोनों बेटियां, उसके भाई, आरोपी की मां मुख्य गवाह बने।
मतलब जो उनके दादी थी वो भी इस मामले में गवाह बनी थी। कोर्ट ने 4 जनवरी को फैसला सुनाया और महज 18 पेशियों में उनके पिता को मां की हत्या करने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुना दी। सोचिए, 11 साल और 9 साल की 2 मासूम बेटियों ने अदालत में जब अपने पिता के खिलाफ गवाही दी, जब उन दोनों बेटियों ने अदालत में जज के सामने अपने दर्द को बयान किया होगा, तो उस वक्त उनके दिल पर क्या बीत रही होगी कि जन्म देने वाले पिता को जब कातिल बनते देखा और उस मां को जिसने जन्म दिया उसको मरते हुए देखा। इस कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।